किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ भी करना इस दुनिया में, लेकिन गरीब मत रहना, क्योंकि गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब आदमी को इस दुनिया में लोग अपने बगल में खड़ा नहीं करते और अमीर इंसान के कुत्ते से भी आदमी प्यार करता है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक आदिवासी परिवार की, जहाँ शिक्षा की कमियां हमेशा से ही रहता है। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में खाली पेट और खाली जेब इंसान से कुछ भी करा सकती है। शहर की एक शांत सुबह थी। बैंक में रोज की तरह लोग अपने अपने लाइन में खड़े थे। तभी एक गरीब आदमी अंदर आया और पूछताछ काउंटर पर जाकर पूछा, साहब मुझे पैसे निकालने हैं। काउंटर वाले ने बोला, यहाँ इतने लोग ने लाइन किस लिए लगाया है? पर्ची भरो और लाइन में लग जाओ। वह आदमी थोड़ा सा घबराए और हिम्मत बांधकर फिर बोले, साहब मुझे मेरी बहन के खाते से पैसे निकालने हैं। काउंटर वाला आदमी गुस्से में बोला, तो अपनी बहन को लेकर आओ, तभी तो पैसा निकलेगा। बड़बड़ाता हुआ वह आदमी अपनी कुर्सी से उठा और अंदर की तरफ चल गया। अब वहाँ के लोग जो लाइन में लगे थे परेशान होने लगे, क्योंकि वह काउंटर वाला आदमी 20 मिनट हो गए लेकिन अभी तक आया नहीं। अब सारे लोग जो लाइन लगाकर खड़े थे उस गरीब आदमी को बोलने लगे कि तुम्हारे वजह से ही हमें भी इंतजार करना पड़ रहा है। तुम्हें नहीं पता कि बैंक से पैसे कैसे निकालते हैं? एक ने बोला, जिसके नाम से खाता है उसको होना चाहिए, तभी पैसे निकाल सकते हैं। ये सारी बातें सुनते सुनते वह गरीब आदमी बैंक से बाहर चले गए, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। अगले दिन वह गरीब आदमी थोड़ा जल्दी बैंक में आए। जल्दी आने का कारण बस इतना था कि भीड़ कम होगा और वह अपनी पूरी बात बता पाएंगे। उन्होंने हिम्मत कर फिर काउंटर वाले आदमी के पास गए और पूछा, साहब मुझे मेरी बहन का पैसा निकालना है। पहले तो वह काउंटर वाला गुस्सा हुआ और बोला, कल क्या हमने उर्दू में बोला था कि आज भी तुम ही आ गए? अपने बहन को भेजो तभी पैसा मिलेगा। यह कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर वह गरीब आदमी ने बोला, मेरी बहन मर चुकी है तो फिर उसे कैसे लाऊं? फिर काउंटर वाले ने चौंक कर बोला, हाँ मर गई है, तब तो पैसा तभी निकलेगा जब मुझे प्रमाण दोगे कि तुम्हारी बहन मर गई है। उन्होंने बोला, कैसा प्रमाण? बैंक वाले ने बोला, उनकी मृत्यु का प्रमाण, तभी हम पैसे दे पाएंगे। लेकिन आखिर मरी कैसे? तब उस गरीब आदमी ने बताया कि कुछ महीने पहले ही उनकी बहन की मृत्यु किसी बीमारी से हो गई और कुछ वर्ष पहले मेरी बहन की लड़की और खुद बहन का पति भी मर गए थे। अब मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, इसलिए अब उसके बैंक खाते में पड़े पैसे को निकालना चाहता हूँ। लेकिन बैंक वाले ने कुछ खास जानकारी नहीं बताया कि उनका पैसा कैसे निकाल सकते हैं और बोले, जाओ पहले मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, तभी पैसे निकल सकते हैं। अब चूंकि वह गरीब आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें ये बातें समझ में नहीं आई कि वह मृत्यु प्रमाण कैसे बनवाए, और कोई ढंग से बताया भी नहीं। उस गरीब आदमी को केवल इतना समझ में आया कि अगर वह यह दिखा पाए कि सच में बहन मर गई है तो पैसे मिल सकते हैं। लेकिन करे तो क्या करे? एक गरीब आदमी के लिए यह पैसे एकमात्र सहारा था। आखिर वह परेशान और बेबस होकर वह अपनी बहन के कब्र को खोदा और सबूत के तौर पर उनके कंकाल को एक झोले में भरकर बैंक की तरफ बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि अब उनके पास अपने बहन के मरने का सबूत है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, एक भाई जो अपने हाथों से एक बहन की अंतिम संस्कार किया, समाज के कुछ लोगों की वजह से उसे फिर खोदना पड़ा, और जब लेकर बैंक पहुंचा तो वहाँ के दृश्य देखने वाले दंग रह गए।
उस गरीब आदमी ने बोला, ये रहा मेरी बहन के मरने का सबूत, अब तू 2 पैसे। किसी ने सच ही कहा है कि ऐ मौत, तू जल्दी आया कर, गरीब के घर पर कफन का पैसा खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। रास्ते पर इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि इंसान अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा अपनों के साथ।